नमस्ते मित्रों, गुड इवनिंग। आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं राजस्थान का इतिहास। मित्रों, मैं महेंद्र कुमार निठालवाल आज आपके लिए अपने CSC एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नया टॉपिक राजस्थान का इतिहास लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम पहले कुछ जान लेते हैं। अपना टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। जैसा कि मित्रों आप सब जानते हैं कि राजस्थान में प्राचीन समय में राजस्थान का विकास लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव के रूप में माना जाता है। अपने राजस्थान में जो वर्तमान में जो बनास नदी और अपनी जो अरावली है, इसके पार जो लोग रहते थे वो आदि मानव के लोग रहते थे, जो अपने जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते थे। यानी कि प्राचीन समय में लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व बनास नदी ओब्लिक जो अरावली पहाड़ी है उसके पार जो लोग रहते थे आदि मानव पुरापाषाण काल में, वे लोग अपने जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और वहाँ पर अपना गुजारा करते थे। उनके जो औजार थे पत्थर से बने हुए औजार थे। उन औजारों के माध्यम से वे शिकार करते थे और अपना जीवन यापन यानी अपनी रोजी रोटी कमाते थे। वर्तमान समय में जो अपना जो मरुस्थल का क्षेत्र है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है जो वर्तमान में मरुस्थल है, वहाँ पे प्राचीन समय में वहाँ पे एक सरस्वती नदी बहती थी। क्योंकि आज से 1 लाख वर्ष पूर्व वहाँ पे मरुस्थल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ये एक 33 सागर का अवशेष है। वैसे वहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी। जैसा कि विदित है कि प्राचीन समय में अपनी जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के स्थान पर 33 सागर है। और जो प्राचीन समय में जो आदि मानव थे वो अपना जीवन यापन करते थे, शिकार करते थे। इनके जो औजार थे पत्थर के औजार थे, और इन औजारों के साथ साथ उन्होंने अपने कुछ नमूने भी दिए थे। कुछ क्षेत्र ऐसे थे वहाँ पर, जैसे बेराट है, भानगढ़ है, ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर उनके औजार हमें आज भी वहाँ पे मिलते हैं। माना जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में जो आज मरुस्थल है, वहाँ पे मरुस्थल नहीं था। उस मरुस्थल के स्थान पे वहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी। जैसा कि ये एक जो विशाल नदी है जो वर्तमान में आज लुप्त प्राय मानी जाती है। ये नदी है जो वर्तमान में क्या है, लुप्त प्राय है। अपने राजस्थान का नामकरण करने वाले विद्वान भी अनेक हैं, जिनके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। और राजस्थान में उन्होंने जो बात कही, और राजस्थान में प्राचीन समय में जो प्रमाण जो मौजूद हैं, यानी कई ईसा पूर्व यानी 34 सदी के अंतर्गत जो क्षेत्र थे छोटे छोटे, यानी राजस्थान की जो 34 सदी थी, उस समय राजस्थान में कुछ छोटे छोटे गणराज्य हुआ करते थे, और हर गणराज्य के अंदर एक शासक हुआ करता था, और प्रत्येक राज्य का शासक अपने क्षेत्र की कार्यभार संभालता था, अपनी प्रजा की देखभाल करता था। अब जैसे देखते हैं अपने राजस्थान के नामकरण के बारे में हम चर्चा करें तो छोटी छोटी जो मैन है शॉर्ट ट्रिक है। राजस्थान शब्द इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1800 में, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 में जॉर्ज थॉमस एक व्यक्ति था, जॉर्ज थॉमस।
ने अपने राजस्थान शब्द का नाम राजपूताना रखा था। इसके बाद में 1829 में 1800 में कौन था? जॉर्ज थॉमस। और 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपने राजस्थान का नाम राजस्थान रखा। 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस थे, इन्होंने राजस्थान का नाम राजपूताना, और इसके बाद में 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का नाम राजस्थान रखा। इस कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज, द ANALS एनल्स एंड ANTINTQUTIES एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की अपनी जो पुस्तक है उसमें राजस्थान शब्द यानी राजस्थान शब्द का नाम उल्लेख किया। इनकी दूसरी पुस्तक थी द वेस्टर्न ऑफ इंडियन वेस्टर्न एंड राजस्थान। ठीक है, ये जो अपनी विद्वान थे इतिहास के, जॉर्ज थॉमस 1800 और कर्नल जेम्स टोड 1829 में। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के निर्माता कौन है या इसका इतिहासकार कौन है? तो कौन होगा इसका? कर्नल जेम्स टोड। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने 1829 में इस पुस्तक को लिखी थी, इसका उल्लेख किया और इस उल्लेख में राजस्थान नाम लिखा है। इससे पहले 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान नाम का नामकरण किया। इसके बाद में आगे देखते हैं हम राजस्थान के कुछ जो क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में कौन सी नदी और कौन से क्षेत्र के कौन सा सूबे। जैसा कि इस बात से आप विदित हैं कि राजस्थान के जो छोटे छोटे राज्य थे, जनपद थे, उन जनपदों के बारे में अब आगे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के बारे में आपको निश्चित शॉर्ट ट्रिक दी जाएगी, उसको आपको याद उसी समय कर लेना है। अपनी इस ऑनलाइन क्लास में जो भी भाई या जो भी बहन या मित्र देख रहा है उसे इसी समय याद हो जाएगी। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। 7 चरण से पहले अपन ये जान लेते हैं कि राजस्थान में कितनी रियासत, कितने ठिकाने और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। राजस्थान का पूर्ण नाम या पूर्ण एकीकरण होने से पहले राजस्थान में कुल 19 रियासत, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 ठिकाना और 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश 3 रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश। यानी स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता पूर्व कुल रियासतें थी। स्वतंत्रता से पूर्व जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है वो किसमें सम्मिलित था? 19 में। 19 रियासत प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश बराबर 20। कब थी? स्वतंत्रता पूर्व पहले। अब आगे देखते हैं इसका एकीकरण 7 चरणों में हुआ और 7 चरण कैसे कैसे हैं एक बार हम जान लेते हैं।
सबसे पहले आपको याद करने का एक चीज बता देता हूँ। याद कैसे करना है, 7 चरण थे। सबसे पहले आपको याद रखना है, तारीख देखो 18, 25, 18 मार्च लिखो, फिर मार्च 18 मार्च के बाद में 25 मार्च आता है, और 25 मार्च के बाद में 18 अप्रैल। ठीक है, समय था 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। ध्यान रखना है मित्रों, 7 चरण थे। 7 चरण में पहले देखो आपको तारीख याद कैसे रखनी है। प्रथम चरण इसको बोलते हैं प्रथम, ये है द्वितीय, ये है तृतीय। पहला जो अपना चरण है, प्रथम चरण है 18 मार्च 1948। इसके बाद में द्वितीय है 25 मार्च 1948। तीसरा चरण है 18 अप्रैल 1948। ये अपना है तारीख देखिए 18, 25, 18, 18 मार्च, 25 मार्च, मार्च के बाद में 18 अप्रैल ही आएगी, 70 तीनों एक होंगी 1948। फिर है चतुर्थ चरण। चतुर्थ आएगा, राजस्थान दिवस का मनाया जाता है 30 मार्च 1949। पंचम चरण, पंचम चरण होगा 15 मई 1949। ठीक है, छठवां चरण है, छठवां 26 जनवरी 1949। ठीक है, सातवां है 1 नवंबर 1956। 26 जनवरी 1950, सॉरी, ये अपने 7 चरण हैं। तारीख 18, 25, 18 मार्च, मार्च के बाद में मार्च 25, फिर 18 अप्रैल। ये तीनों कौन सी में है, 1948 में। फिर 30 मार्च चौथा चरण है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949। मार्च के बाद में मई आता है, तो क्या है 15 मई 1949। छठवां है 26 जनवरी संविधान दिवस 1950। फिर अंतिम पूर्ण राजस्थान का, अपना राजस्थान अस्तित्व पूर्ण रूप से कब आया, 1 नवंबर 1956 को आया। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो अपने 7 चरण तो हो गए भाई। क्वेश्चन आगे काफी है और भी है। प्रथम चरण, क्वेश्चन ये हो गया कि प्रथम चरण में, प्रथम चरण के प्रधानमंत्री कौन थे और राज प्रमुख कौन थे। अब आपको सबसे पहले ये देखना है, अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। सबसे पहले प्रधानमंत्री और राज प्रमुख, सो गो मा हीरा, ओके। उ भी भू मा, ये तो है प्रधानमंत्री और ये है राज प्रमुख। इनमें एक ऐसा चरण भी है जिसमें राज प्रमुख की जगह महाराज प्रमुख बनाया गया था, वो आपको बताएंगे। प्रथम चरण 18 मार्च 1948। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम चरण मार्च 1948 को पूर्ण रूप से इसके प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया है, इस पर ट्रिक को याद करना है। सो गो मा ईरो, अपन घर पे बोलते हैं कि माँ ईरो सो गो। दूसरा ट्रिक है उ भी भू माँ, हम बोलते हैं कि उ भी है भू माँ। अपनी मम्मी को बोलते हैं कि उ भी यानी खड़ी है, कौन, भू यानी उत्तर बोली, इसको बोलते हैं माँ को, उ भी भू माँ। अब देखते हैं, उ से उदयभान, उदयभान सिंह, भी से भीम सिंह, बो से भोपाल सिंह, और माँ से माणिक्य लाल, माणिक्य लाल वर्मा।
ये तो हो गए राज प्रमुख। अब देखते हैं प्रधानमंत्री। पहला है सो, अपन देखते हैं नीचे एक बार इधर देख लेते हैं। सो का अर्थ होता है शोभाराम कुमावत। इसका क्या नाम हुआ? सो का शोभाराम कुमावत। गो का गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा, ठीक है। माँ का मान सिंह। माँ का क्या हो गया? सॉरी, माणिक्य लाल वर्मा होगा, ये है मान सिंह। मान सिंह। माँ का माणिक्य लाल वर्मा। ही का हीरालाल। राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे निर्वाचित? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अब देखते हैं कि पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया था? क्वेश्चन बनता है उदयभान सिंह को। राजस्थान के प्रथम चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयभान सिंह। द्वितीय चरण मार्च 1948 में राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह। क्वेश्चन आता है कि द्वितीय चरण में राजस्थान का राज प्रमुख कौन था? भीम सिंह। तृतीय चरण में राज प्रमुख भूपाल सिंह था। चतुर्थ चरण में मान सिंह था। प्रथम चरण में मुख्य अपने प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, गोकुल लाल असावा थे, माणिक्य लाल वर्मा थे और हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। उसके बाद में इन्हीं को राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित किया गया था। किसको? हीरालाल शास्त्री को। समझ में आ गई कि राजस्थान का प्रथम एक चरण था 18 मार्च 1948, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख उदयभान सिंह, ठीक है। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, राज प्रमुख भीम सिंह। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा, राज प्रमुख भूपाल सिंह। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने और फिर प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित यानी मनोनीत इन्हीं किया गया था हीरालाल शास्त्री को। इसके बाद में राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह। आगे फिर इन्हीं का कार्यकाल चलेगा। अब अपन देखते हैं कि प्रथम चरण जो अपना मत्स्य संघ था 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान का जो प्रथम चरण है वो मत्स्य संघ का प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। इनको आप मिटा देते हैं एक बार। राजस्थान का प्रथम चरण 18 मार्च 1948, संघ कौन सा था? मत्स्य। राजधानी थी अलवर। और इसमें कौन से राज्य सम्मिलित थे या कौन सी रियासतें सम्मिलित थी? हम शॉर्ट रूप में कैसे जानेंगे? शॉर्ट रूप में लिखते हैं A, B, C, D और निमराना। क्वेश्चन ये बनता है, अब देखिए कि प्रथम चरण राजस्थान के प्रथम चरण या मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। इसमें कौन सी रियासतें सम्मिलित थी? 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक निमराना, ठीक है। इसके बाद में इसको बोलते हैं मत्स्य संघ। अब क्वेश्चन यहाँ से एक और बढ़ता है कि प्रथम चरण मत्स्य संघ में 4 क्षेत्र थे, 4 रियासतें थी। इनमें कौन सी 2 रियासतें थे जिनको तोपों से सलामी दी जाती थी और कौन सी 2 रियासतें हैं जो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र थी? देखते हैं। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 रियासतें हैं। कौन से में है? मत्स्य संघ में। इनमें 2 रियासतें ऐसी थी
जिनको तोपों से सलामी दी जाती थी। 2 रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र थी। स्वतंत्र रियासतें तो कौन कौन सी थी और सलामी दी जाने वाली कौन कौन सी थी? अलवर और करौली। 1 और 2 ये तो थी तोपों से, और भरतपुर और ये थी क्या? स्वतंत्र। तो क्वेश्चन ये आता है कि मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। अलवर जयपुर यानी विराटनगर से जयपुर से 30 किलोमीटर बैराक क्षेत्र यानी विराटनगर। विराटनगर प्राचीन काल में इसी में सम्मिलित था। पहले विराटनगर भी राजधानी हुआ करती थी। ये यानी कि जयपुर से 30 किलोमीटर बैराक क्षेत्र, जो बैराक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे विराटनगर क्षेत्र स्थित है। तो दोस्तों आज हम इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जो भी इसमें समझ में नहीं आया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे और आपके सामने बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकूं। और अपना जो चैनल है CSC एजुकेशन राजस्थान, जिन मेरे भाइयों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे एक विनती करता हूँ छोटी सी, कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि अपने भाई बंधुओं को अपनी ऑनलाइन क्लासेस का लाभ मिल सके। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे से जितना होगा मैं आपको हर ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाऊँगा। राजस्थान के इतिहास के बाद में हम अपनी भूगोल, भारत का भूगोल जो पेपर है, जो बुक है, उसको स्टार्ट करेंगे। और एक अपना जो कालांश है वो कंप्यूटर का चलेगा, पर डे चलेगा कंप्यूटर। और इतिहास पूर्ण होने के बाद में हम इंडियन ज्योग्राफी चालू करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसमें जो भी हम जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो काफ़ी अच्छी लगी होंगी आपको। अगर आपके पास कोई और सुझाव है तो मुझे ज़रूर कमेंट देकर बताएं, ताकि मैं उसको और सही तरीके से करके आपके सामने ऑनलाइन प्रदर्शित कर सकूं। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।